हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिन के बाद हम यहाँ पर मध्य प्रदेश एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी कारणवश मैं बाहर गया हुआ था। फाइनली अब मैं फ्री हूँ और सभी काम से। तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो पेपर आपका होना रहा, कब है होना है पेपर 30 मार्च को, ठीक है ना। तो 30 मार्च को है, लेकिन अभी क्या है, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। अगर ऐसे ही कुछ मतलब 5 से 7 दिन बाद अगर एडमिट कार्ड नहीं हुए जारी, मतलब 2 से 3 दिन तो हो जाएंगे। हो सकता है 2 से 3 दिन बाद या कल परसों हो सकते हैं आपका एडमिट कार्ड आ जाए। अगर नहीं आते हैं तो आपका जो डेट होगा बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे कोई पेपर नहीं है जिसकी डेट बढ़ी ना हो। जैसे ज्ञानोदय का देखते हैं तो अभी 23 मार्च को है, और पहले कितनी डेट बताए थे। तो अगर देखिए अधिकारियों ने बहुत सारे फॉर्म फिलअप हैं, तो उनके पास अगर सेंटर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बना पाए होंगे तो डेट क्या है बढ़ सकती है, क्योंकि एग्जाम सेंटर बनाने में उनको भी टाइम लगता है। 30,000 विद्यार्थियों ने जो फॉर्म फिलअप किए हैं, तो लगेगा टाइम, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन है। अपना काम केवल हमें तैयारी करना, तो हम तैयारी करेंगे। इससे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, तो तैयारी करना। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, और जी के समान ज्ञान वो भी हम देख लेंगे। अगर मॉडल टेस्ट आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन और अच्छे से आप कर सकते हैं, तो बेहतरीन हमारे द्वारा तैयार किए हैं 10 टेस्ट। यहाँ से आप इस नंबर पर जैसे आप एसएमएस करके व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रिंट चाहें तो आप प्रिंट निकालें, और बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। तो 99 रुपीज़ में अपने बेहतरीन तैयारी ज़रूर यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर मैं लेके आपको चलता हूँ। तो मॉडल टेस्ट के बारे में आपको मैं बता दिया। अगर आप ज़रूरत है तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। सबसे अलग शब्द चुनिए, तो ऐसे मेंटल एबिलिटी को क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे अलग हमें चुनना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा, केला, सेब, गाजर, आम। तो इसमें सबसे अलग क्या होगा। केला आपने देखा कि चलो ठीक है जी पेड़ में, सेब, गाजर, आम। तो आप देखिए कि ये सब क्या है, जो ऊपर रहते हैं ज़मीन के, लेकिन ज़मीन के अंदर जो रहता है गाजर रहता है, गाजर। तो क्या आपसे बन जाएगा गाजर। तो इसका सही आंसर आप कहेंगे सर जी इसका है सी ऑप्शन सही है। अगर इसी में आ जाए अलग चुनें या भिन्न का चयन करें, भिन्न, तो ऐसे भी आ सकता है भिन्न का, अलग का चयन करें, अलग का, विषम का चयन करें। इस प्रकार से आपसे पेपर में आते हैं। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे जो सीरीज है श्रेणी से ये अगला पद आपको बताना है क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 325 दिया है, 259 है, 196, 136। अब थोड़ा सा आपको आराम से ध्यान से दिमाग लगा के करना है, तो बन जाएंगे। अब देखेंगे 325 कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब कितने कम हो रहे हैं वो हम यहाँ पर माइनस कर करके देखेंगे, तो आपसे बन जाएंगे। क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस हो रही है, तो हम क्यों ना इसको माइनस करके देखेंगे। 325 माइनस 259। अब यहाँ पर देखेंगे 15, 15 से यहाँ 6 हो गया, 11, 6 हो गया, तो यहाँ पर 66। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 63 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे 9 से 3 हुआ, और इसके बाद 15 से यहाँ पर 6 हो गया, तो 63, मतलब 66, इसके बाद 63, और यहाँ पर क्या है 60 का अंतर है। -63, -66, -63, -60, मतलब यहाँ पर हमें कितना करना है, -57, -3, 3 यहाँ पर डिफरेंस करके घटा हुआ है। जब हम इनको यहाँ पर माइनस करेंगे, -57 इससे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 9 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर 12 होगा, तो 5 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। तो हमारे पास सही जो आंसर होगा 79, ये ऑप्शन हो जाएगा। कि आपसे ऐसे आप सोच पा रहे हैं, प्रश्न को आपको सोचना है। इसे क्या कहते हैं, रीजनिंग, रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी के कहते हैं। चाहे रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी को मान लो, जो आपको यहाँ पर लॉजिक बैठ रहा है, वही लॉजिक हम सभी ऑप्शन प्रश्न में से लगा के सही आंसर हमको बताना है। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का, CAT। तो CAT का इसका बराबर में क्या दिया है, XZG। तो DOG का मतलब क्या होगा। चलिए इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, CAT X दिया है, इसके बाद Z है, और यहाँ पर G। हमें बताना है DOG का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक बैठ रहा है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखेंगे 3, और 3 के बाद x जो आता है 24 नंबर का है, तो 3 का संबंध 24, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए का संबंध यहाँ पर 1 का संबंध यहाँ पर जेड से है 26, और इसके बाद यहाँ पर 20 है, 20 का संबंध क्या है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसमें क्या रहता है, अपोजिट आते हैं, मतलब विलोम। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे A B C D, और यहाँ से हम लिखेंगे Z
वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ पर देखेंगे एक्स के बाद क्या आएगा यहाँ पर डब्लू। मतलब यहाँ से हम समझ में क्या आ रहा है, जो विलोम शब्द होते हैं अपोजिट, मतलब जेड का उल्टा क्या होता है ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स। मतलब यहाँ से घटते क्रम और यहाँ से बढ़ते क्रम, इनका जो संबंध, इनको हम क्या कहते हैं विलोम, मतलब उल्टे होते हैं ABCD जेड के। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ से अब सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो देखिएंगे हमें ये उल्टे भी क्या है ध्यान रहना चाहिए। मान लो कोई मुझसे पूछे एल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो हम बताएंगे ओ। जी ध्यान रखना। टी का क्या होता है GST, तो यहाँ पर जी होगा। तो ऐसे कुछ हम ध्यान से रखते हैं ट्रिक। चलो तो यहाँ पर देखेंगे, अब समझ में आ गया ना। सी का क्या होगा एक्स, ए का क्या हो जाएगा जेड उल्टा, और यहाँ पर टी का क्या हुआ है जी हुआ उल्टे। तो यहाँ पर देखेंगे डी का क्या हो जाएगा डब्लू, अभी हमने लिखे थे, और ओ का क्या हो जाएगा, ओ का होता है एल। इसके बाद जी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जी का टी, तो यहाँ पर टी, तो WLT, तो WLT यहाँ पर देखेंगे WLT, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं, तो WLT भी दिख रहा है। मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन थे, तो डबल बार लिख गए हैं। बाकी हमारा WLT सही होगा, बी भी होगा, ए भी होगा सही। चलो और यहाँ पर डी भी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लियर है ना, आपको इस तरीके से ध्यान रखना। मतलब हमें कोडिंग से तो याद किए हैं, ध्यान किए हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, हमें सभी प्रकार से बनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता, वह अब किस दिशा में है। तो देखेंगे यहाँ पर हम दिशा बनाएंगे पूर्व दिशा में, यहाँ पर ईस्ट में चलता है, ईस्ट दिशा में 10 मीटर, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। मतलब हम देखेंगे इस दिशा में हम चल रहे हैं, तो जो हमारा राइट हैंड होगा, राइट हैंड इस दिशा में होगा, क्योंकि हम इस तरह से हमारा फेस है, तो हम यहाँ पर मुड़ेंगे 5। अब देखेंगे हमारा कौन सा दिशा जो हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पर साउथ होगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन कैसा यहाँ पर किए गए हैं। 3 है, चलो ठीक, 3 के बाद 6 है, इसके बाद 12, फिर यहाँ पर 20। तो सीरीज का हमें अगला पद बताना क्या होगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुए हैं सभी को, 24 दूनी 48 हो जाएंगे 48। हमारा कहाँ पर दिया है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से सारे क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रकार से मैंने बता दिया प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं टेस्ट वगैरह लगाना, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पर जैसे आप मैसेज करेंगे, आपको मॉडल टेस्ट प्रोवाइड पे आपको करना है। पे करने के बाद 99 रुपीज़ के बाद आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं, इस क्लास को हम देखते हैं, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू में इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे BALL, यहाँ पर ये लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 25, यहाँ पर 5 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ पर 2 है। ALL, मतलब इनका जो नंबरिंग हुआ है हमें ध्यान से समझ में आ रहा है। सर्वप्रथम देखेंगे इसका नंबरिंग करेंगे, तो B का होता है 2, A का होता है 1, L का होता है 12, और यहाँ पर 12। तो CAT का क्या लिखा जाएगा, तो CAT को हम कैसे 3 1 20, तो 3 1 20 कहाँ पर है 3 1 20, 3 1 20 एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके पास ये दिख रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया मेंटल एबिलिटी से क्या है लॉजिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर दिया 6 प्लस, सॉरी यहाँ पर 8 प्लस 6 दिया 48, 3 प्लस यहाँ पर 7 दिया 7 प्लस 3, या तो 9 प्लस 6 का क्या होगा। अब यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 48 है, क्या ऐसे ऐड करेंगे तो आ पाएगा। आप कहेंगे जी नहीं सर ऐसा नहीं हो पाएगा, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 21 नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 हो रहे हैं। अब 10 दूनी 20, 20 पे 21, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 14 हो रहा है, 14, 14 दूनी 28, फिर यहाँ पर वो हो नहीं रहा है। अगर देखेंगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3, 3 7 21, तो बैठ रहा है सही है। 6 8 6 48, अगर हम 8 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर 48 आ रहा सही है। तो यहाँ पर हम भी इसका लॉजिक लगाएंगे, 9 6 का 54, 54 54 कहाँ पर है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जी हमारा सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रिंगल है, इनको काउंट करके बताना है कि कितने यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। तो आकृति आपको दिख रहा है, इसमें हमको क्या बताना है त्रिभुज बताना है, ट्रिंगल
कितने हैं काउंट करके, क्या 12 है, 6 है, 10 है, 8 है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बड़ा दिख रहा है 1 हो गया, क्लियर है। अब देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो गए। अब इसके बाद देखेंगे एक जे वाला त्रिभुज हो गया और एक जे वाला त्रिभुज हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर 2, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 6। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। मतलब हम देखेंगे एक प्रश्न यहाँ से आया है तो हम सारे यहाँ आपको क्या करना है, ट्रिंगल त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, स्क्वायर आयत, आपको कोई भी से भी क्वेश्चन आ जाए तो वैसे बनना चाहिए, प्रैक्टिस आप कर लेंगे। चलो यहाँ पर देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, सूरज पश्चिम से उगता है यह कथन है, सत्य है या सत्य है, अनुमान है, आवश्यक नहीं है, कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा। तो इसमें देखेंगे सभी विद्यार्थी लगाएंगे, इसमें बी ऑप्शन असत्य होगा, क्योंकि सूरज पश्चिम से नहीं उगता है, इसमें तो बोले हैं उगता है, तो इसमें देखिए हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन असत्य है ये क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर कथन असत्य है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4 दिया है, चलो ठीक है। इसके बाद 9 है, इसके बाद 16 है, इसके बाद 25 है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 5 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके बाद कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 9 देखेंगे, यहाँ पर 7 प्लस 7 हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो प्लस 9 हो रहे हैं, तो हमें क्या अनुमान लगाया, क्या अनुमान हम लगा पाए, यहाँ पर देखेंगे 5 से 7, फिर 7 से 9, मतलब हम विषम संख्या, जो विषम संख्या प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कितने प्लस करेंगे 11, तो यहाँ पर 11 हम करेंगे तो 6 और 3 आएगा, मतलब 36। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या इस प्रकार आप कर पाएंगे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लॉजिक जो बैठना है, लॉजिक बैठता है, आराम से आपको करना है, सभी प्रश्न आपसे बन पाएंगे। नीला, यहाँ पर रंग, नीला का संबंध जो रंग से है, तो गुलाब का संबंध क्या होगा। देखो नीला जो कलर रहता है उसको हम कलर है, नीला कलर है, एक रंग है, तो गुलाब एक क्या है, फूल है, फ्लावर। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे 12 क्वेश्चन नेक्स्ट, अच्छा है क्वेश्चन, इसमें से हमको समझ से यहाँ पर बताना है। चलो तो यहाँ पर देखेंगे यदि पेंसिल को 6 यहाँ पर लिखा गया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर बुक से को 4 लिखा गया है, तो टेबल को मान क्या होगा, कैसे आप सोच पा रहे हैं, इसको आप बताइए। तो इसमें थोड़ा हम दिमाग लगा के थोड़ा करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 6 कैसा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर चलो 6 लेटर हैं तो 6 लिखा जाए, 1 2 3 4 4 हैं तो 4 लेटर, यहाँ पर जो जितने अक्षर हैं यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 5 तो हम भी 5 यहाँ पर लगा देंगे, क्लियर है। ऐसे हम प्रश्न बनते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है बिल्ला बिल्ली, बच्चा क्या होगा। देखो बिल्ली का जो बच्चा रहता है उसको बिल्ला कहते हैं, बिल्ला, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चा हम किसको कहते हैं, शेरनी बकरी, तो यहाँ पर मनुष्य का जो मतलब रहते हैं बच्चे को हम बच्चा कहते हैं, शेरनी का कुछ रहता है, बकरी का बकरा कुछ बोलते हैं, गाय का बछड़ा कहते हैं, ठीक है ना। इसका तो हमें पता है बछड़ा, मतलब बच्चे को बछड़ा, गाय का, बकरा का बकरी, मतलब ऐसा कुछ कहते हैं, और शेरनी का भी कुछ कहते हैं, लेकिन बच्चा जो कहते हैं हम मनुष्य के बच्चे को बच्चा कहते हैं। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में 5 सेब हैं, तुमने 3 सेब निकाल लिए, तुम्हारे पास कितने सेब बचे हैं। मान लो देखो आपके पास घर में आए सेब थैले में, ठीक है ना, तो यहीं से क्वेश्चन दिया सेब है, माइनस कर दिए 3, आसान था सवाल इसमें, तो क्वेश्चन वहीं से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आएगा सी, 5 सेब हैं, तुमने आपने कितने निकाल लिए 3, तो आपके पास कितने बचे 2, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन, तुमने 3 निकाल ली, तुम्हारे पास कितने से बचे हैं 2, हमारा सही होगा। इसको करेंगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी से भी आपसे पूछे जाते हैं कि क्या बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप कर पा रहे हैं, सभी विद्यार्थी कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे 8 नम 72 हुए, 9 बार यहाँ पर जाएगा, गुणित 4 प्लस यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 9 चौके 36, 36 होगा, प्लस हम कितनी करेंगे 6, तो 42 होगा, 42। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सही होगा। तो सभी विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न बनना चाहिए। चलो तो हमारे पास देखिए आधे प्रश्न हो गए, हम यहाँ पर देखेंगे 20
यहाँ पर सॉरी 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे कि सामान्य सामान्य जी के ज्ञान जो सामान्य से आते हैं, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक एमपी के पढ़ेंगे क्योंकि एमपी का पेपर है। इसके बाद भारत के देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, सभी ऐसे और कुछ जो बेसिक आते हैं सामान्य जीके से, वैसे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। तो यहाँ पर देखेंगे 1, 4, 9, 16, 25 क्रम से चल रहा है। ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसके बाद 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 36 होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। चलो इसको बताइए। सभी विद्यार्थी देखेंगे 2500 रुपये में से 50 रुपये के कितने नोट बनेंगे। तो हमको बताना है कि कितने कितने नोट बन पाएंगे। 2500 रुपये हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 50-50 बनाना है, डिवाइड करेंगे 25-25, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, 50 नोट बनेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को, सीरीज से श्रृंखला से है, 2 है और इसके बाद 5, इसके बाद 10 और इसके बाद 70। चलो तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बढ़ रहे हैं तो हम क्या है प्लस करके देखते हैं कितने कितने यहाँ पर प्लस हुए। माइनस करके देखना, मान लो कुछ घट रहे हैं कुछ गुणा होते हैं तो क्रम कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं बनना चाहिए। तो प्लस हुए 3, इसके बाद प्लस हुए 5, इसके बाद प्लस हुए 7। अब यहाँ पर देखें तो विषम संख्या प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हम 9 करेंगे, मतलब 17 में हम प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 26 हो रहे हैं। 26 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पढ़ेंगे, दक्षिण की ओर मुंह किए व्यक्ति दाएं घूमे तो वह किस दिशा में होगा। देखो यहाँ पर दिशा बनाइए। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर मुंह, तो यहाँ पर मुंह करके इस दिशा में किया हुआ है दक्षिण में। अब वह दाएं घूम जाए, मान लो इस दिशा में घूम जाए तो वह किस दिशा में होगा। जब दाएं घूमेगा इस दिशा में होगा तो उसका जो राइट हैंड होगा इस दिशा में, तो ये होगा पूरा पश्चिम, मतलब यहाँ पर ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे पश्चिम, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का संबंध माला से है, मतलब फूलों से जो बनता है उसे माला कहते हैं और शब्दों से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं। जो यहाँ पर दिया है संबंध वही हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखिए 6 से प्लस हुए हैं 5, यहाँ पर अंतर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लस हुए हैं, इनका अंतर हुआ है 10। इसके बाद प्लस यहाँ पर देखेंगे 5, मतलब अंतर क्या आ रहा है, यहाँ से हम माइनस किए तो 5 का है, इनके बीच में 10 का, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर कितना का होगा 20 का, 5 5 बढ़ रहा है। तो 36 प्लस 20 20 करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 56, 56 होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे कैसे किस प्रकार से यहाँ पर आपसे दिए, तो जितने टाइप से प्रकार से आप क्वेश्चन पर करेंगे मानसिकता का वही रहता है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो सभी प्रकार से आपसे बन पाएंगे। एग्जाम हॉल में जैसे आप करेंगे तो बेहतरीन आपसे सभी प्रकार के, क्योंकि आपने प्रश्न किए हैं तो आपसे आसानी जाएगा। बाएं दाएं बाएं बाएं फिर दाएं, कितनी बार दाएं मुड़ा गया है बताइए। मान लो यहाँ पर बाएं हुआ, बाएं, इसके बाद दाएं हुआ, फिर इसके बाद बाएं, फिर दाएं बाएं, इस दिशा में ऐसे है तो कितनी बार यहाँ पर बोल रहे हैं दाएं मुड़ा है। तो दाएं एक है, फिर दाएं एक है, तो यहाँ पर 2 बार हो जाएंगे, 2 ए ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे एक घड़ी में 3 और 9 के बीच का कोण कितना होगा। तो हमारे पास क्लॉक रहता है घड़ी, यहाँ पर क्या हुआ 3 और यहाँ पर हुआ 9, यहाँ पर होता है 12 और यहाँ पर हुआ 6। यहाँ पर देखेंगे 3 और 9 के बीच में, मतलब यहाँ पर बीच में सेंटर होगा और 3 और इनके बीच में कितना कोण रहता है, कितने डिग्री का। मान लो अगर यहाँ पर पूछते तो 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री और 90 डिग्री कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, 180। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। राम की माँ के भाई के बेटे का
क्या रिश्ता होगा राम से, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे राम है, तो राम चलो ठीक है बना लीजिए। माँ के भाई, तो यहाँ पर माँ है राम के, उसके भाई के बेटे, तो इसका यहाँ पर देखेंगे भाई का संबंध होगा, मतलब मामा के बेटे से हमारा क्या रिश्ता रहता है, भाई का, तो यहाँ पर ब्रदर सी ऑप्शन सही होगा। ये अगर यहाँ पर देखेंगे ए 1 है, बी 2 है, जेड 26 है, तो वर्ड का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से आया हुआ ऐसे प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे 23 इनका योग करना है, 15 और यहाँ पर प्लस 18 और प्लस यहाँ पर 4, तो यहाँ पर देखेंगे सभी नंबरिंग है जो डॉट डॉट यहाँ पर जेड तक है सभी, तो हमें इन जो वर्ड से हैं इनकी नंबरिंग याद बताना है, ऐड करके जोड़ करके। तो सभी हम जोड़ेंगे, 4 8 12 हुए, 12 और 8 कितने हो गए, 20 का 0 2 4 और 6, तो यहाँ पर देखेंगे 60 हो रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का आधा 25 है तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या 50 होगा। आधा अगर 25 है तो उसका क्या वह संख्या 50, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। अगर जो आपको कठिन लगा है कि ऐसे नहीं बन पा रहा, उसको नेक्स्ट का कमेंट करना है कि आपको और कौन से टॉपिक से अधिक मेहनत करें, ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट में वही क्लास आपको बताऊंगा। कोई ऐसा टॉपिक, कोई विषय, कोई सब्जेक्ट आपको बताना है जिसमें दिक्कत जा रही होगी। एक पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं, यदि राम दिन में 15 पृष्ठ पढ़ते हैं तो पूरी पुस्तक किताब पढ़ने में कितने दिन लगेंगे समाप्त करने में। तो 120 हैं, एक दिन में उसने 15 पढ़ रहा है, तो 15 × 120, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। आपको होमवर्क भी मिलेगा इस क्वेश्चन में, ये आगे देखेंगे आपको क्या मिलेगा, होमवर्क भी कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि इतने हम क्लास देखे इतने क्वेश्चन। 3 दर्जन सेब में कितने सेब होते हैं, 3 दर्जन आपसे पूछे, 4 दर्जन 5, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 × 36 हो जाएगा, 36 होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन, गाड़ी रेल पर चलती है, जो ट्रेन है, ट्रेन काय पे चलती है, रेल में चलती है, तो रेल गाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि पटरी पटरी को हम रेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो गाड़ी है रेल पर चलती है, नाव किस में चलती है, तो नाव चलता है यहाँ पर देखेंगे जल में। आपसे जहाज भी पूछे, जहाज जहाज कहाँ पर चलता है, तो आप बताओगे जल में, क्योंकि जहाज का मतलब होता है पानी वाला। तो जो हवाई जहाज को हवाई शब्द जुड़ा रहता है आगे, एरोप्लेन, ठीक है ना। तो जहाज बस पूछे तो पानी वाला जहाज, लेकिन हवाई जहाज पूछे तो वायुयान में जुड़ता है। तो नाव पूछा तो जल में होगा, हमारा बी ऑप्शन सही है। अब आपके सामने ये होमवर्क है, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन पूरे टच कर लिए हैं, 20 इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है। 50 में से 15 घटाएं और फिर 10 जोड़ें, तो क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि मेंटल एबिलिटी से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ABCD जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको ज़रूर आप बताएं। अगर आप सभी विद्यार्थियों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब अपने मित्रों को ज़रूर बताएं कि बेहतरीन क्लास यहाँ पर संदीप वही के सर पढ़ा रहे हैं, तो रोज़ आप लीजिए शाम 6 बजे। तो यहाँ पर जी हाँ, शाम 6 बजे आपको जुड़ना है, बेहतरीन क्लास आपके लिए रहती है। तो यहाँ पर ABCD जो भी ऑप्शन रहेगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना नाम भी। चलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।